आप सबको इस YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके सामने खादी का कलाम पेश कर रहे हैं जो हमारे खादोनद यसू मसीह में रोमानिया की न्यू यरूशलेम खाका में कहे गए 1000 साल की बादशाही के बारे में 3 हिस्सा। इस मौजू पर कलाम इलाही से नसूस का इंतखाब। अक्लमंद आदमी अपने आप से सवाल करता है कि खुदा इतना कैसे बोल सकता है। अगर इंसानों ने अपने करने के लिए मेरे तमाम कामों को ख़राब कर दिया है तो क्या मैं रब खालिक के तौर पर नहीं उठूंगा कि मैं हूँ और काम करूँ। मैं 2 दिन तक कब्र में पड़ा रहा और तीसरे दिन में उठा और उठकर काम किया और ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम की। अगर इंसान ने इसे मेरे लिए बर्बाद किया है और हमेशा मेरे लिए ही बर्बाद कर रहा है तो क्या मैं उसे बनाने वाला बनकर अलिफाटे कर वापस काम ना करूँ। क्या 2000 साल पहले बनने वाली मेरी बादशाहत को बहाल करने का वक्त नहीं आया। और मैं फिर कहता हूँ, मैं 2 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन मैंने उठकर अपनी सल्तनत कायम की। मैंने 2000 साल इस मखलूक के जी उठने के इंतज़ार में गुजारे जिसके लिए मैं मर गया, और तीसरा 1000 साल क़यामत का दिन है, रब का दिन। आमीन। ये है ज़मानों का राज कि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 साल के बराबर है। ये राज अब पोशीदा नहीं रहा कि मेरे सामने एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है, और मैं अपने वादे से देर नहीं करता बल्कि इंसान के हिसाब के मुताबिक मैंने तवील अरसे तक सब्र किया। मैंने वसीयत की कि तमाम लोग तौबा की तरफ आएं। मैंने इंसान को वक्त दिया लेकिन इंसान शुरू से ही दूर होता चला गया और आखिर तक पहुंच गया, क्योंकि वो मेरी तरफ लौटने और क़यामत का इंतज़ार करने के बजाय आगे बढ़ गया। इसलिए मैं खादोनद बहुत बोलता हूँ, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैं बोलने वाला नहीं रहूँगा। 2000 साल तक मैं खामोश रहा जैसा कि कब्र में है, और तीसरा 1000 साल क़यामत है, और मैं ही क़यामत का आगाज़ हूँ जैसा कि मेरे बारे में और सहीफ़ों में जी उठने के बारे में लिखा है। 2000 साल उन 2 दिनों की मानिंद हैं जब मैं कब्र में छुपा हुआ था, और तीसरा 1000 साल तीसरे दिन की तरह है जब मैं जी उठा और अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। ये मेरी तवील और ना ख़त्म होने वाली तकरीर का राज है, क्योंकि रब ने ज़मीन पर फूंक मारी और बोली, और मेरा कलाम ज़िंदा हुआ और कब्रों में रहने वालों को ज़िंदा करता है। क्योंकि ये मेरे 2000 साल पहले के कलाम में लिखा है, वो वक्त आने वाला है जब कब्रों में मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो ज़िंदा होंगे। ये इन दिनों में मेरे कलाम और मेरी आवाज़ का राज है, और जो लोग इसे सुनते हैं वो लाफानी के लिए जी उठे हैं और मुझसे मिलने के लिए लाफानी लिबास में मलबूस हैं, क्योंकि मैं आसमान से ज़मीन पर शादी के साथ आया हूँ, शादी के हकीकी असरार के साथ। वो असरार जिसे रूए ज़मीन पर इंसान ने हज़ारों सालों से गुनाह के नीचे कैद कर रखा है, और इसे एक मुअम्मा करार देते हुए इसे शादी के हकीकी असरार से तशबीह दी है। शादी जिंदगी के साथ अदा की जाने वाली निजात है, और कुछ भी नहीं शादी है। 2000 साल से मैं खामोश रहा हूँ और अब दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि क़यामत आने वाली है, तीसरे 1000 सालों में से एक, तीसरे दिन में से एक, जब मैं अपने आप को क़यामत का लफ्ज़ बनाता हूँ, एक तवील और ना ख़त्म होने वाला लफ्ज़, हमेशा की तरह। ये मेरे कलाम और मेरी आवाज़ का राज है जो उन दिनों ज़मीन को भर देता है। इंसान ने मेरे मंदिर को 2 दिन में, 2000 साल में, और तीसरे दिन, तीसरे 1000 साल में, रब ने इसे दोबारा तामीर किया और अपने आप को तमाम मखलूक़ात पर बादशाह बना दिया। मैं हूँ, और क़यामत का दिन मेरे साथ है, और मेरे मुंह से ज़िंदगी का कलाम निकलता है। मैं 2 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन मैंने उठकर अपनी सल्तनत कायम की, और मैंने 2000 साल इंतज़ार किया, और तीसरा 1000 साल रब का दिन है। आमीन, आमीन, आमीन। 01-30-2000 को सेनेट एंथोनी दी ग्रेट की ईद पर खुदा के कलाम से इक़्तिबास। याद का ये दिन मेरे लिए प्यारा है, आसमान के लिए अजीम फ़तह का दिन जब मैं रब ज़मीन पर आया और कलाम बोला, और फिर मैंने घर की इमारत का सन बुनियाद रखा। जो होली ऑफ होलीज़ के बाग पर नज़र रखता है, आज मेरी मेज़ पर मौजूद संदूक। ये आज के पैगाम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।